नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। इससे पहले हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे थे कि राजस्थान के नगरों के उपनाम, और इसी राजस्थान के नगरों के उपनाम को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में शुरुआत कर रखी थी कि राजस्थान का कोटा है, बारां है, झालावाड़ जिला है, चित्तौड़गढ़ है। इनकी हमने चर्चा की थी कि इन जिलों को किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो आगे अपन देखिए शुरुआत करेंगे राजस्थान की उन्हीं जिलों की जो आपके सामने बचे हुए हैं। तो यहाँ से देखिए चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत को कर लेते हैं राजस्थान के मानचित्र की। देखिए यहाँ से ये तो हो जाएगा आपके सामने राजस्थान का मानचित्र, और इसी मानचित्र पर देखिए हम आगे उन जिलों की चर्चा करेंगे जिनको अलग अलग उपनाम से पुकारा जाता है। देखिए यहाँ पर ये तो हो गया आपके सामने राजस्थान का मानचित्र, और इसी राजस्थान के मानचित्र की बात करते हैं तो इसमें आपके सामने अगले जिले को पढ़ते हैं तो उनको किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने कोटा की चर्चा कर ली, बारां की चर्चा कर ली, झालावाड़ जिले की चर्चा कर ली, यानी यहाँ पर कोटा की चर्चा करी, बारां की, यहाँ से झालावाड़ की, यहाँ से चित्तौड़गढ़ की, यहाँ से भीलवाड़ा की, इनकी चर्चा देखिए हमने कर ली है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से चर्चा की थी, तो अब शुरुआत करेंगे देखिए यहाँ से बूंदी जिले से। यानी जब राजस्थान के इस बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले राजस्थान में यदि बावड़ियों की बात करें, देखिए बावड़ियों का शहर, राजस्थान में यदि बावड़ियों के शहर की बात करें तो बावड़ियों का शहर है ये राजस्थान में कौन से जिले को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बूंदी जिला। तो बावड़ियों का शहर है ये बूंदी जिले को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान की वृंदावती, तो राजस्थान की अगर वृंदावती की बात करें तो वृंदावती है वो कौन से जिले को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बूंदी जिले को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की देखिए काशी, यानी राजस्थान की अगर काशी की बात करें तो राजस्थान की काशी है ये भी कौन से जिले को कहा जाता है, बूंदी जिले को कहा जाता है। यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस काशी से संबंधित राजस्थान में आपसे कई बार देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए राजस्थान की काशी ये तो कहा जाता है बूंदी को, लेकिन काशी से संबंधित देखिए 2-3 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि राजस्थान की देखिए काशी है ये बूंदी को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान की अगर द्वितीय काशी की बात करें, राजस्थान की द्वितीय काशी, देखिए राजस्थान की अगर द्वितीय काशी की बात करें तो राजस्थान की द्वितीय काशी कौन से जिले को कहा जाता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है जयपुर जिले को कहा जाता है। यानी राजस्थान की द्वितीय काशी या राजस्थान की आपके सामने पूछी जा सकती है छोटी काशी, यानी राजस्थान की द्वितीय काशी या राजस्थान की छोटी काशी है ये कौन से जिले को कहा जाता है। तो वहां पर आपको बताना है जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की देखिए लोडी काशी, यानी राजस्थान की अगर लोडी काशी की बात करें तो राजस्थान की देखिए लोडी काशी कौन से जिले को कहा जाता है। तो वहां पर आपको बताना है बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। यानी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि राजस्थान की काशी है ये राजस्थान की काशी आपके सामने बूंदी जिले को कहा जाता है, लेकिन काशी से संबंधित आपसे कहा जाए कि राजस्थान की द्वितीय काशी है ये कौन से जिले को कहा जाता है, जयपुर जिले को कहा जाता है। राजस्थान की छोटी काशी है ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो जयपुर जिले को कहा जाता है। और राजस्थान की अगर लोडी काशी की बात करें तो लोडी काशी आपके सामने कौन से जिले को कहा जाता है, तो याद रखें बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। तो ये काशी से संबंधित आपके सामने क्वेश्चन हुआ। यानी बूंदी से संबंधित मैंने देखिए 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए
कि बावड़ियों का शहर बूंदी, राजस्थान की वृंदावती बूंदी, और राजस्थान की काशी है ये किसको कहा जाता है, बूंदी को। लेकिन राजस्थान में अगर सीढ़ीदार कुओं का अगर नगर पूछा जाए तो सीढ़ीदार कुओं का नगर है ये कौन से जिले को कहा जाता है, तब भी आपको आंसर बताना है बूंदी जिले का। तो ये तो हो गई बूंदी की चर्चा। बूंदी की बाद में देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं यहां से देखिए प्रतापगढ़ जिले की, यानी प्रतापगढ़ जिले की बात करते हैं। तो देखिए प्रतापगढ़ जिले को देखिए किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कांठल की शिरोमणि। यानी जब कांठल की शिरोमणि की बात करें तो देखिए राजस्थान में देखिए आपके सामने कांठल की शिरोमणि है, ये कौन से जिले को कहा जाएगा, प्रतापगढ़ जिले को। और इससे पहले हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का देखिए प्राचीन नाम पढ़ा था हमने कांठल, यानी कांठल है ये कौन से जिले का प्राचीन नाम है, तो देखिए राजस्थान में कांठल है ये किसका प्राचीन नाम है, प्रतापगढ़ जिले का। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि कांठल की शिरोमणि है ये प्रतापगढ़ जिले को कहा जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिले से। देखिए चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो यहां पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भक्ति व शक्ति का नगर, भक्ति व शक्ति का नगर है ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो भक्ति व शक्ति का नगर आपके सामने कौन से जिले को कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपका जिला होगा चित्तौड़गढ़। और प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम पूछा जी तो कांठल बताना है, और प्रतापगढ़ को किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कांठल की शिरोमणि। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपका जिला कौन सा है, बांसवाड़ा जिला। और इस बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा जिले को देखिए किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में अगर 100 द्वीपों की बात करें तो राजस्थान में देखिए 100 द्वीपों का शहर है ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर है ये कौन से जिले को कहा जाएगा, तो आपको बताना है बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। और यदि आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में आदिवासियों का देश, देखिए राजस्थान में यदि आदिवासियों का देश पूछा जाए तो राजस्थान में आदिवासियों का देश भी कौन सा जिला होगा, बांसवाड़ा जिला होगा। देखिए राजस्थान में यहाँ पर आदिवासी से संबंधित 2 क्वेश्चन आप एक साथ याद रख सकते हैं, यानी आदिवासियों का देश ये बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। और आदिवासियों का आपसे कल्प वृक्ष पूछा जाए तो देखिए आपके सामने आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष है ये कल्प वृक्ष है देखिए किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे ये महुआ वृक्ष को कहा जाता है। यानी महुआ वृक्ष की बात करें तो महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और आदिवासियों का देश पूछा जाए तो देश आपके सामने कौन सा होगा, बांसवाड़ा जिला होगा। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चर्चा करते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के अगर डूंगरपुर जिले की बात करें तो डूंगरपुर जिले को देखिए किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो देखिए यहाँ पर ये बांसवाड़ा जिले का भाग हो गया। और बांसवाड़ा जिले के बाद में यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा है, डूंगरपुर जिला। तो यहाँ पर डूंगरपुर जिले की बात करें तो इसको देखिए किस नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान में पहाड़ों की नगरी, देखिए यहाँ पर आपसे कहा जाए कि राजस्थान की पहाड़ों की नगरी है ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो राजस्थान में पहाड़ों की नगरी है ये आपके सामने डूंगरपुर जिले को कहा जाता है। तो ये डूंगरपुर जिले की स्थिति आप यहाँ से बता सकते हैं। डूंगरपुर जिले के बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं डूंगरपुर जिले से ऊपर देखिए आपके सामने यहाँ पर जिला आता है कौन सा, उदयपुर जिला। लेकिन इस उदयपुर जिले की यदि अपन चर्चा करें तो उदयपुर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ से देखिए राजस्थान के जब उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले को देखिए अलग अलग उपनामों से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये तो हो गया आपके सामने राजस्थान का मानचित्र,
और इसी मानचित्र पर यदि राजस्थान के उदयपुर जिले की यदि चर्चा करते हैं तो उदयपुर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये उदयपुर जिले की स्थिति है और इस उदयपुर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उदयपुर जिले की बात करें तो राजस्थान में देखिए उदयपुर जिले को कहा जाता है झीलों की नगरी, यानी राजस्थान में झीलों की नगरी की बात करें तो राजस्थान में अगर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में झीलों की नगरी है, ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो झीलों की नगरी आपके सामने राजस्थान के उदयपुर जिले को कहा जाता है और इसी उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। देखिए यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का कश्मीर तो कहा जाएगा उदयपुर जिले को, लेकिन राजस्थान का देखिए यहाँ पर झीलों की नगरी पूछी जाए तो राजस्थान में झीलों की नगरी है, ये कौन से जिले को कहा जाता है, उदयपुर जिले को। राजस्थान का कश्मीर पूछा जाए तो आपको बताना है उदयपुर जिला। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसी उदयपुर की बात करें तो इसी उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान में पूर्व का वेनिस। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी, हमने चर्चा ये की थी कि राजस्थान में पूर्व का पेरिस। देखिए यहाँ पर राजस्थान में यदि पूर्व का पेरिस पूछा जाए तो पूर्व का पेरिस है, ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो पूर्व का पेरिस तो आपको बताना है जयपुर। और यदि आपसे ये कहा जाए कि पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है, तो याद रखोगे कि पूर्व का वेनिस है, ये आपके सामने कहा जाता है उदयपुर जिले को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पूर्व का पेरिस आपका जयपुर है और पूर्व का वेनिस आपके सामने कौन सा जिला है, उदयपुर जिला। इसी उदयपुर जिले की आगे चर्चा करते हैं तो इसी उदयपुर जिले को देखिए अन्य किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे कि इस जिले को राजस्थान में माउंटेन व फाउंटेन का शहर कहा जाता है, यानी माउंटेन व फाउंटेन का शहर किस जिले को कहा जाता है, तो वहां पर भी आपको बताना है कि राजस्थान के उदयपुर जिले को कहा जाता है, यानी माउंटेन व फाउंटेन का शहर कौन सा जिला कहलाता है, उदयपुर जिला कहलाता है। और इसी उदयपुर जिले की आगे चर्चा करते हैं तो इसी जिले को राजस्थान में विंडसर महल के नाम से पुकारा जाता है, यानी राजस्थान का विंडसर महल कौन से जिले को कहा जाता है, तो आपको बताना है उदयपुर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में यदि आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में सैलानियों का स्वर्ग, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सैलानियों का स्वर्ग है वो किस जिले को कहा जाता है, तो सैलानियों का स्वर्ग है ये वो आपके सामने कौन से जिले को कहा गया है, उदयपुर जिले को कहा गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ से इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में एशिया का वियना। देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे कहा जाएगा कि एशिया का वियना है, ये एशिया का वियना देखिए आपके सामने कौन से जिले को कहा जाता है, तो एशिया का वियना है ये आपका उदयपुर जिला कहलाता है। उसके बाद में आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान की जिंक सिटी, देखिए राजस्थान की अगर जिंक सिटी की बात करें तो राजस्थान में जिंक सिटी है ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो आपको बताना है उदयपुर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान की व्हाइट सिटी, देखिए राजस्थान की जिंक सिटी और व्हाइट सिटी ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो आपको बताना है उदयपुर जिले को कहा जाता है। यानी उदयपुर जिले की जब चर्चा करते हैं तो उदयपुर जिले को देखिए आपके सामने कहा जाता है माउंटेन व फाउंटेन, यानी माउंटेन व फाउंटेन का शहर कौन से जिले को कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि ये राजस्थान के उदयपुर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का विंडसर महल किस जिले को कहा जाता है, उदयपुर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है, तो सैलानियों का स्वर्ग कहलाने वाला जिला भी कौन सा है, उदयपुर जिला।
और राजस्थान में यदि जिलों की नगरी की बात करें तो जिलों की नगरी आपके सामने कौन से जिले को कहा जाता है, उदयपुर जिले को कहा जाता है। और राजस्थान का कश्मीर पूछा जाए तो राजस्थान का कश्मीर कौन से जिले को कहा जाता है, उदयपुर जिले को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कौन से जिले को कहा जाता है, उदयपुर जिले को कहा जाता है। राजस्थान की देखिए जिंक सिटी और राजस्थान की व्हाइट सिटी कौन से जिले को कहा जाता है, उदयपुर जिले को कहा जाता है। और राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि एशिया का वियना, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में एशिया का वियना किसको कहा जाता है, तो वहां पर भी आपको बताना है राजस्थान के उदयपुर जिले को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर के बाद में देखिए अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान के उदयपुर जिले को इस उपनाम से पुकारा जाता है। तो उदयपुर के बाद में देखिए यहां से चर्चा करते हैं राजस्थान के सिरोही जिले की, यानी राजस्थान के सिरोही जिले की बात करें तो राजस्थान के सिरोही जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान में हिमालय का पुत्र किसे कहा जाता है। देखिए राजस्थान में हिमालय का पुत्र, तो हिमालय का पुत्र है ये किस जिले को कहा जाता है, सिरोही जिले को, क्योंकि सिरोही जिले में आपके सामने स्थान है माउंट आबू, यानी माउंट आबू जो सिरोही जिले का भाग है। यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र को कहा जाता है हिमालय का पुत्र, तो हिमालय का पुत्र है ये सिरोही जिले को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए राजस्थान का बर्फोयांश, यानी राजस्थान का आपसे बर्फोयांश पूछा जाए तो बर्फोयांश देखिए किस जिले को कहा जाता है, तो राजस्थान का बर्फोयांश है ये आपके सामने सिरोही जिले को ही कहा जाता है। उसके बाद में आपसे देखिए चर्चा करी जाएगी कि राजस्थान में जब हिमालय का पुत्र सिरोही है, राजस्थान का बर्फोयांश है ये सिरोही है, तो राजस्थान का शिमला देखिए किसको कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का शिमला, देखिए राजस्थान का शिमला है ये भी किसको कहा जाता है, माउंट आबू जो सिरोही जिले का भाग है इसी को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और राजस्थान का बर्फोयांश के हिमालय का पुत्र ये कौन से जिले को कहा जाएगा, सिरोही जिले को कहा जाएगा। सिरोही जिले के बाद में देखिए चर्चा करते हैं अपन, देखिए सिरोही जिले का भाग है और सिरोही से ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा आता है, तो यहाँ पर आपको बताना है जालोर जिला। लेकिन जब जालोर जिले की बात करें तो जालोर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो इनकी भी अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान का जो जालोर जिला है इस जालोर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी, देखिए राजस्थान की अगर ग्रेनाइट सिटी की बात करें तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है ये आपके सामने जालोर को कहा जाता है। लेकिन ग्रेनाइट सिटी की बात करें तो ये जालोर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा आपके सामने देखिए ग्रेनाइट सिटी के लिए तो जालोर जिला प्रसिद्ध है, लेकिन ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध अगर पहाड़ी की बात करें तो वो पहाड़ी आपके सामने कौन सी आती है, तो वहां पर आपको बताना है छप्पन की पहाड़ी। देखिए छप्पन की पहाड़ी, ये छप्पन की पहाड़ी आपके सामने कौन से जिले में है, तो याद रखोगी ये नाकोड़ा में है। और नाकोड़ा की बात करें तो नाकोड़ा आपके सामने कौन से जिले में है, बाड़मेर जिले में। इसी नाकोड़ा बाड़मेर में छप्पन की पहाड़ी है ये ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कौन से जिले को कहा जाता है, जालोर जिले को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको छप्पन की पहाड़ी बताई है, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में छप्पन का मैदान, देखिए छप्पन का मैदान अगर आपसे पूछा जाए तो छप्पन का मैदान देखिए कहाँ पर है, तो इनको आपसे पूछा जाए तो बताना है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की बात करें, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य की बात करें तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के मध्य 56 नदी नालों का एक समूह है।
जो माही नदी पर स्थित है, और इसी को कहा जाता है छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान पूछे माही नदी पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, और छप्पन की पहाड़ी पूछे तो कहाँ बताना है, नाकोड़ा बाड़मेर में, जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी की बात करें तो कौन सा जिला कहलाता है, जालोर जिला कहलाता है। उसके बाद में देखिए राजस्थान का पंजाब, यानी जब राजस्थान का आपसे पंजाब पूछे तो राजस्थान का पंजाब देखिए किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाए तो वहां पर भी आपको जिला कौन सा बताना है, जालोर, क्योंकि राजस्थान का पंजाब है ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो याद रखना है आपको सांचौर, यानी राजस्थान का पंजाब है ये सांचौर कहलाता है। और सांचौर आपको पता है ही कहां पर है, तो याद रखोगे राजस्थान के जालोर जिले में। और इसी सांचौर का प्राचीन नाम हम पढ़ चुके हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या प्राप्त होता है, सत्यपुर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राजस्थान का पंजाब है ये सांचौर जालोर को कहा गया है। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है वो किसको कहा गया है, तो आपके सामने राजस्थान के जालोर जिले को कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जालोर से संबंधित आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से देखिए 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप एक साथ याद रख सकते हैं। देखिए पहले तो जालोर की बात कर लेते हैं कि जालोर को किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए क्वेश्चन होगा कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी। देखिए राजस्थान की अगर स्वर्ण नगरी की बात करें तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी किस जिले को कहा जाता है, तो वहां पर तो आप लोग बताएंगे जालोर। ठीक है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है, जालोर को कहा जाता है। लेकिन यहां पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा कि राजस्थान की सूर्य नगरी। देखिए यहां पर आप ध्यान रखें कि राजस्थान की सूर्य नगरी किसको कहा जाता है और राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है। देखिए तीनों क्वेश्चन है ये कंफ्यूज कर रहे हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, देखिए इनको आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से जब देखेंगे तो इनकी कंडीशन है वो आपके लिए समझ में आ जाएगी। यानी यहां पर देखिए मैंने लिखा राजस्थान की, यहां पर भी लिखा राजस्थान की, यहां पर भी लिखा राजस्थान की, लेकिन यहां पर लिखा नगरी, यहां पर नगरी और यहां पर भी नगरी। कंफ्यूज कौन से शब्द कर रहे हैं, देखिए यहां पर सुवर्ण, सूर्य और स्वर्ण, यहां पर तो है आपके सामने देखिए स्वर्ण, यहां पर तो स्वर्ण आ रहा है, यहां पर सूर्य है और यहां पर स्वर्ण है। इन तीनों क्वेश्चन के बारे में देखिए आपको ध्यान में रखना है कि कौन से को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, कौन से जिले को सूर्य नगरी कहा जाता है और कौन से जिले को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो इनको आप देखिए यहां से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो इनकी आप कंसेप्ट है वो क्लियर करके जाएंगे। देखिए स्वर्ण नगरी मैंने आपको कहा जालोर को कहा जाता है, लेकिन जब राजस्थान की सूर्य नगरी की बात करें तो राजस्थान की सूर्य नगरी है ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो याद रखोगे जोधपुर जिले को कहा जाता है। और उसके बाद में राजस्थान की स्वर्ण नगरी की बात करें तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी है ये कौन से जिले को कहा जाता है, जैसलमेर जिले को कहा जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जालोर जिला आता है, यहाँ पर आपके सामने जैसलमेर जिला आता है और यहाँ पर आपके सामने जोधपुर जिला आता है। तो ये जो स्वर्ण नगरी है, सूर्य नगरी है और स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी, सूर्य नगरी और आपके सामने स्वर्ण नगरी, ये तीनों यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर और जालोर में स्थित है। लेकिन इनकी कंसेप्ट आपको क्लियर करनी है और कंसेप्ट क्लियर करोगे कि स्वर्ण नगरी है ये जालोर को कहा जाता है, सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है और स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है, जैसलमेर जिले को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। आगे शुरुआत करते हैं। देखिए जालोर जिले के बाद में आगे जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जिला आता है, देखिए कौन सा, बाड़मेर जिला। इस बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ से बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले को देखिए किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहेगा कि बाड़मेर जिले को किस उपनाम से पुकारा जाता है।
तो यहाँ पर आपके सामने देखिए बाड़मेर जिले की जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाड़मेर है, इस बाड़मेर में आपके सामने देखिए एक क्षेत्र आता घोड़ों का तीर्थ स्थल, यानी यहां से आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि घोड़ों का तीर्थ स्थल। देखिए घोड़ों का तीर्थ स्थल यानी घोड़ों का तीर्थ स्थल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यानी जब घोड़ों का तीर्थ स्थल पूछा जाए तो घोड़ों का तीर्थ स्थल बताना है आपको आलम जी का धौरा। देखिए यहाँ पर आलम जी का धौरा, ये आलम जी का धौरा है, इसी को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल है ये आलम जी का धौरा है, इसको कहा जाता है, जो कहां पर स्थित है तो याद रखेंगे ये गुड्डा मालानी है। और गुड्डा मालानी आपको पता है कहां पर है, बाड़मेर जिले में। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल आलम जी का धौरा, गुड्डा मालानी, बाड़मेर बताना है। इसी बाड़मेर से संबंधित हमने पहले एक बार पहले भी चर्चा की थी, पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि बाड़मेर जिला है, इसको और किस उपनाम से पुकारा जाता। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान का खजुराहो। देखिए दोस्तों राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो है वो किसको कहा जाता है, तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि किराड़ू का मंदिर है। और ये किराड़ू का मंदिर आपके सामने कौन से जिले में है, बाड़मेर जिले में। तो राजस्थान का खजुराहो है, ये किराड़ू का मंदिर है, बाड़मेर जिले में इसको कहा जाएगा। और घोड़ों का तीर्थ स्थल पूछे तो आलम जी का धौरा आपको बताना है, जो गुड्डा मलानी बाड़मेर में। इसके अलावा देखिए आपसे कहा जाएगा कि मारवाड़ का लघु, यानी यहां से आपसे पूछा जाएगा कि मारवाड़ का लघु माउंट किसको कहा जाता है। तो लघु माउंट है वो किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे पिपलोद बाड़मेर को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप यहां से याद रख सकते हैं। यानी यहां से हमने चर्चा की है कि राजस्थान के बूंदी जिले को किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा हमने शुरुआत की थी प्रतापगढ़ जिले की कि इनको किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। बांसवाड़ा जिले को किस उपनाम से, डूंगरपुर जिला है, उदयपुर जिला है, सिरोही जिला है, इसके अलावा जालोर जिला है, बाड़मेर जिला, इनको किन किन उपनामों से पुकारा जाता है। तो इनकी चर्चा हमने कर ली है। तो इसकी चर्चा करने से पहले आप पिछले वाले वीडियो को भी जरूर देखें, यानी इनकी सारी की सारी जो जिले हैं, इन जिलों की स्थिति है वो इन वीडियो में दिखाई गई है। तो यहाँ से आप देखिए इनकी चर्चा है वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका पहला नोटिफिकेशन है वो आपके पास से पहुंच जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो है वो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है।